तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वाला चैप्टर जो हम कर रहे हैं, इसमें आज के लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक का कर रहे हैं, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग हमारी सिस्टम के हिसाब से बाइफरकेशन करेंगे ट्रायल बैलेंस का, और उसके बाद इस एग्जाम्पल से अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट सारी चीजें बनाने को आ रही है। तो यहां से आपके लिए वो बेसिक एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो देखो, प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ कृपा फ्रॉम हर ट्रायल बैलेंस। कृपा का फाइनल अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2015 के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाइफरकेशन करेंगे। देखो, ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद ध्यान रखना है कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों चीजें दी है, तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पर जो 12,000 और 2 लाख दो दिए हैं, उसमें से ये 2 लाख रुपए जो है ना वो कैपिटल के है, तो वो आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और ये जो 12,000 है ना वो ड्राइंग है, वो लायबिलिटी साइड माइनस फ्रॉम कैपिटल। तो ये 12,000 को कैपिटल में से माइनस करना होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। क्लियर? देन बिल्डिंग अपने लिए असेट है, तो सिर्फ ए लिखोगे तो चलेगा, या आप ऐसा लिखते हो बैलेंस शीट B/S A तो भी चलेगा, बट सिर्फ ए लिखा इसका मतलब असेट ही, और असेट सिर्फ बैलेंस शीट पे ही होती है। मशीनरी भी असेट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये भी असेट ही है, टेंजिबल असेट है। उसके बाद परचेज एंड सेल्स, तो देखो परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये 1,15,000 जो है ना वो परचेज है, तो ट्रेडिंग डेबिट, और ये 3,16,000 जो है वो ट्रेडिंग क्रेडिट, क्योंकि वो सेल्स की अमाउंट है। क्रेडिट वाली अमाउंट यानी कि सेल्स की अमाउंट, डेबिट वाली अमाउंट यानी कि परचेज की अमाउंट। देन वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सिमिलरली कैरेज इनवर्ड। उसके बाद देखो परचेज रिटर्न है, तो वो परचेज में से माइनस होता है, ट्रेडिंग डेबिट माइनस फ्रॉम परचेज। और उसी तरह से ये जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस होता है, तो ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस फ्रॉम सेल्स। देन डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड P&L क्रेडिट। चलो यहां तक का बाइफरकेशन समझ में आया सबको? उसके बाद सैलरी, P&L अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस ही है, P&L डेबिट। रेंट एंड टैक्स देख लेने का कि अमाउंट क्रेडिट साइड पर नहीं दी है ना, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड पर दी होती ना तो वो रेंट रिसीव्ड हो सकता था। डेबिट साइड पर है P&L डेबिट, और वैसे भी टैक्स बोला है तो टैक्स तो कभी भी रिसीव होता ही नहीं है, टैक्स तो हमेशा पे ही किया जाता है। P&L डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो ये रिसीव्ड है। देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, कैश ऑन हैंड असेट है अपने लिए, आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हमारी माँ है जो हमको पूरा दिन डांटती रहती है। बैंक बैलेंस असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल ये भी असेट है, जबकि बिल्स पेएबल ये अपने लिए लायबिलिटी है। देन डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। तो यहां पर अपना पूरा बाइफरकेशन ट्रायल बैलेंस के आइटम का कंप्लीट हुआ। उसके नीचे देखो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च। देखो स्टॉक ऑन 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग स्टॉक was 10,000 whereas its market value is 12,000। तो दोनों में से कौन से लेंगे? दोनों में से जो कम हो वो लेने के। तो यहां पर 10,000 ये हम कंसीडर करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो इसकी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगी? दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, पर यहां पर दोनों ही चीजें बनानी है,
तो ये दोनों जगह पर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर भी और बैलेंस शीट में असेट साइड पर भी। क्लियर? तो अभी अपना काम क्या होगा, बाइफर्केशन हो गया, एडजस्टमेंट देख लिया, 3 टेबल 3 पेज पर ड्रॉ करने हैं। तो पहले पेज पर ड्रॉ करो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ कृपा फॉर 31 मार्च 2015, फिर नेक्स्ट पेज पर P&L अकाउंट, और थर्ड पेज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टाइटल देते वक्त ध्यान रखोगे एज ऑन, और लेफ्ट साइड पर कैपिटल एंड लायबिलिटी, राइट साइड पर लिखा जाता है असेट। यहां पर डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। तो चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से तीनों ही टेबल 3 सेपरेट पेज पर ड्रॉ करोगे। चलो टाइम दे रहा हूं, ड्रॉ करो। चलो सफिशिएंट टाइम दिया था, आई एम श्योर तो सभी लोगों के टेबल ड्रॉ हो गए होंगे। अभी अपने को क्या करना है, शांति से जो चीजें आपने बुक में बाइफरकेट की हुई है उसको अब हमारी नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर 60,000, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक 60,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल एंड ड्राइंग बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पर, तो 2 लाख कैपिटल और 12,000 ड्राइंग उसमें से माइनस होगा, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। इनर कॉलम में रखेंगे 2 लाख, पर कैपिटल के नीचे 2 लाइन ड्रॉप करेंगे। वैसे तो 1 लाइन की ही जरूरत है, बट यहां पर 2 लाइन ड्रॉप करेंगे इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो P&L अकाउंट हम बनाते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो कैपिटल में प्लस या माइनस किया जाता है। तो अगर प्रॉफिट निकला तो कैपिटल में ऐड किया जाएगा, तो उसके लिए अपने को जगह चाहिए। तो 2 लाइन ड्रॉप करने के बाद मैं यहां पर लिखता हूं माइनस ड्रॉइंग, और माइनस है इसलिए इनर कॉलम में लिखूंगा 12,000। अभी अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं ले जाएंगे, बस 12,000 इनर कॉलम में रखेंगे। देन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अभी देखो एक चीज ध्यान से सुन लेना सभी स्टूडेंट्स, यहां पर जो बैलेंस शीट होती है ना उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसके अंदर भी हम बना सकते हैं, और बिना फॉर्मेट मतलब सीक्वेंस फिक्स होती है कि पहले नॉन करंट असेट ही रिकॉर्ड की जाएगी, फिर करंट असेट ही आएगी। उसी तरह से लायबिलिटी साइड पर पहले कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल के बाद नॉन करंट लायबिलिटी और उसके बाद ही करंट लायबिलिटी। ऐसा हम कर सकते हैं, और ऐसा किए बिना भी हम लोग जो भी सीक्वेंस में आते हैं वो भी लिख सकते हैं। हालांकि जब कंपनी फाइनल अकाउंट आएगा ना तब वो अपने को सीक्वेंस फॉलो करनी ही पड़ेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में वो सीक्वेंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। टेक्स्ट बुक के अंदर वो सीक्वेंस, वो फॉर्मेट को फॉलो किया है, पर अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। हम यहां पर फॉलो करके मैं दिखा देता हूं। पहले हम लोग लिखेंगे असेट साइड पर नॉन करंट असेट, और थोड़ी लाइन ड्रॉप करने के बाद सारी की सारी करंट असेट लिखेंगे। तो यहां पर नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट का मतलब होता है फिक्स असेट हो, तो ये सभी जो असेट आई अभी वो सब नॉन करंट ही है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। बिल्डिंग 1 लाख सीधा आउटर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मशीनरी फर्नीचर एंड फिटिंग। इसमें कोई डेप्रिसिएशन है या ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कोई जगह ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परचेज एंड सेल्स, तो परचेज ट्रेडिंग डेबिट, इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न आ रहा है, एंड सेल्स 3,16,000 इनर कॉलम में, क्योंकि सेल्स रिटर्न माइनस करना है उसमें से। देन वेजेस 1,500 एंड कैरेज इनवर्ड 3,000।
चलो यहां तक की चीजें लिख लो। चलो उसके बाद परचेस रिटर्न है 14,000, सेल्स रिटर्न है 10,000। तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे 14,000। तो देखो 1,15,000 में से 14,000 माइनस करने हैं। तो 1,15,000 माइनस 14,000, तो 1,01,000। तो ये 1,01,000। उसी तरह से सेल्स रिटर्न 10,000 इसमें से माइनस करना है। तो 3,16,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे, 3,06,000। Then discount allowed 8,000 and discount received 3,000. P&L अकाउंट में एक लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 8,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000। चलो लिखा। देन सैलरी 48,000 P&L डेबिट, देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 4,000, रेंट एंड टैक्सेस 1,500। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 4,000, रेंट एंड टैक्स है 1,500 रुपए। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000 P&L क्रेडिट, क्लियर यहां तक। देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 2,000, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर। देन कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस, दोनों ही बैलेंस शीट असेट साइड, और ये दोनों ही करंट असेट है। तो कैश ऑन हैंड 10,000, बैंक बैलेंस 80,000। तो यहां पर हम लोग 2-3 लाइन और ड्रॉप कर देंगे, जो ऊपर नॉन करंट असेट लिखी है उसके नीचे लिखेंगे ऐसे। हालांकि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कैश ऑन हैंड और उसके नीचे बैंक बैलेंस। कैश ऑन हैंड की अमाउंट है 10,000 और बैंक बैलेंस 80,000। $10,000 and $80,000 डन। देन बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट असेट साइड, और ये बिल्स रिसीवेबल भी करंट असेट है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर करंट असेट में बिल्स रिसीवेबल 5,000। बिल्स पेएबल 6,000 है। ध्यान से अमाउंट ऊपर नीचे की ना हो जाए। बिल्स पेएबल 6,000 करंट लायबिलिटी में। तो यहां पर थोड़ी लाइन बीच में मैंने ड्रॉप की है, क्योंकि ऊपर लिखा जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, पर अगर नॉन करंट लायबिलिटी में हो सकता है बैंक लोन हो या ऐसा कुछ, तो लिखा जाता है इसलिए। और फिर करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में बिल्स पेएबल कितने हैं? 6,000। तो यहां पर 6,000
हालांकि ये टाइटल ना दो नॉन करंट असेट, नॉन करंट लायबिलिटी तो भी चलेगा, उससे मार्क्स कट नहीं होंगे। डेटर्स करंट असेट 80,000 एंड क्रेडिटर्स 60,000। तो डेटर्स करंट असेट में 80,000 और क्रेडिटर्स है 60,000। क्लियर? सारे ट्रायल बैलेंस के बाइफर्केशन को रिकॉर्ड कर दिया, पर एक एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमने डिसाइड कर लिया है कि कहां पर रिकॉर्ड होगा। 10,000 रुपीज से ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक और इसकी दूसरी इफेक्ट देनी है, वो भूलना नहीं है। बचपन का प्यार भले ही भूल जाओ, बट एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट देने की, नहीं भूलने की। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। चलो पहले यहां तक जो भी एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी है उसको रिकॉर्ड कर दो। अब हम लोग आखिरी फेज पर है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग के। ठीक है, तो कैलकुलेटर सबके साथ चाहिए। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी दिख रही है, तो 3,06,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं, प्लस 10,000 तो 3,16,000। सब लोग अपने कैलकुलेटर पे और अपनी पेन और पेंसिल से नोटबुक में लिखेंगे। इसमें से डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करेंगे तो -60,000 ओपनिंग स्टॉक के, -1,01,000, -1,500 एंड -3,000। तो कितना आया? 1,50,500। सब लोग चेक करेंगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर के, ये अमाउंट आ रही है आपके नोटबुक में 1,50,000। इसको हम क्या नाम देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो તમે લોકો બની ગયા फोई, बराबर नाम पाड़ियो ग्रॉस प्रॉफिट। P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे इसको। बहुत सड़ा हुआ जोक था सर, वो तो आपका नाम जब रखा ना तभी भी ऐसा ही लगा था। 1,50,500। अभी इसमें भी देखो डेबिट साइड पर है ज्यादा अमाउंट, पर अमाउंट जो है ना वो छोटी है। क्रेडिट साइड पर सीधा 1,50,500 जीपी का वही अमाउंट बड़ा दिख रहा है। तो यहां पर भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा हो। तो कैलकुलेटर पर 1,50,500 में और P&L की क्रेडिट की चीजें 3,000 प्लस 1,000 ऐड करेंगे, 1,54,500। और उसमें से डेबिट वाली अमाउंट माइनस करेंगे, -8,000, -48,000, -4,000, -1,500 एंड -2,000। कितना आया? 91,000। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में प्लस किया जाता है। तो यहां पर बैलेंस शीट में यहां पर हम लिखेंगे प्लस, अभी ध्यान से देखना, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करके जो अमाउंट होगी ना उसको हमें आउटर कॉलम में ले जाना है। तो कैलकुलेटर पर देखो, कैपिटल के 2 लाख प्लस नेट प्रॉफिट के 91,000 माइनस ड्राइंग के 12,000, तो 2,79,000 ये आउटर कॉलम में ले जाएंगे। और इसके अंदर बाकी की लायबिलिटी की जो अमाउंट है उसको ऐड करेंगे, यानी कि देखो लायबिलिटी साइड पर 2,79,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 60,000, तो कितना हुआ? और अभी चेक करते हैं मैजिक हो रहा है या नहीं।
बैलेंस शीट में असेट साइड की अमाउंट का टोटल करेंगे पहले से। देखो पहला 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 प्लस 5,000 प्लस 80,000 एंड प्लस 10,000। हाँ बल्ले बल्ले, कितना हो गया देखो 3,45,000। लायबिलिटी साइड पर भी इतना ही था। और जैसा हमने कहा था कि बैलेंस शीट में असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल सेम हो जाना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। तो अपना एग्जाम्पल फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलो जिसका भी बाकी है वो समझ के यहां पर नोट डाउन करे। यहां पर अपना ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। ये सारे के सारे एग्जाम्पल को आपको फिर से भी प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आपको अच्छी सी ग्रिप आ जाए। क्लियर? तो यहां पर हम लोग हमारा ये लेक्चर को एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।